छत्तीसगढ़ की। जी हां, सरकार के प्रयासों के पश्चात विधानसभा के विशेष सत्र की सूची जारी की गई और 27 और 28 अक्टूबर को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया। पर अब इस पर विशेष सत्र की तिथि तय होने के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष में सियासी संग्राम छिड़ गया है। संसदीय कार्य एवं कृषि मंत्री रविंद्र चौबे का कहना है कि केंद्र सरकार द्वारा 2 कृषि कानून में संशोधन किया गया है। छत्तीसगढ़ में इस कानून को लागू करना किसानों का दुर्भाग्य होगा, इसीलिए हम अपना नया कानून बनाना चाहते हैं। उधर बीजेपी के पूर्व मंत्री एवं विधायक ब्रजमोहन अग्रवाल का कहना है कि 27 और 28 अक्टूबर को जो सत्र बुलाया गया है उसका किसी भी तरह से कोई औचित्य नहीं है। हम चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए हमारा अपना कानून बने, इसीलिए महामहिम के पास हम लोगों ने नस्ती भेजी थी और सौभाग्य से माननीय राज्यपाल महोदया ने 27 और 28 अक्टूबर की स्वीकृति विधानसभा सत्र के लिए उन्होंने दी है। तो ये सीधा सीधा बहुमत का दुरुपयोग है और हम ये भी कह सकते हैं कि ये सीधा सीधा कोई विवेकवान लोगों का निर्णय नहीं है और इसमें राज्यपाल जी को भी विवाद में इन्होंने डाला। और अगर सत्र बुलाना है, अगर हिम्मत है तो 10 दिन का सत्र बुलाओ, उसमें चर्चा करो, जरा रेत माफियाओं की चर्चा करो, दारू माफियाओं की चर्चा करो, भू माफियाओं की चर्चा करो, कोकीन माफियाओं की चर्चा करो। हम चाहते तो छत्तीसगढ़ में भी सियासत को लेकर जो है अब तेजी दिखाई दे रही है। दरअसल अब जो सियासत हो रही है वो सत्र पर हो रही है। आपको बता दें जो विशेष सत्र की बात की गई थी उस विशेष सत्र को लेकर अब छत्तीसगढ़ में सियासत तेज हो गई। हमारी सहयोगी निधि हमारे साथ इस खबर पे जुड़ गई हैं। निधि, विशेष सत्र को यहाँ पर राज्यपाल ने अपनी अनुमति दे दी है, जिसके बाद 27 और 28 अक्टूबर को विशेष सत्र विधानसभा का बुलाया जाएगा, जिसमें कृषि कानून को लेकर चर्चा होगी और छत्तीसगढ़ सरकार नया कृषि कानून लाना चाहती है, लेकिन अब इस पर भी सियासत तेज हो गई है। जी बिल्कुल स्मिता, अगर बात की जाए तो सबसे पहले अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ में नए कानून पारित किए जाने के विषय में जो मुख्यमंत्री ने निर्णय लिया था कि केंद्रीय कानून यहां पारित ना किया जाए, किसानों के हित के लिए हम एक नया कानून लाएंगे, उस कानून को लेकर के विशेष सत्र बुलाए जाने के लिए काफी संग्राम दिखाई दिया। राजभवन और राज्य सरकार के बीच टकराव जैसी स्थिति भी में साफ जाहिर हुई, लेकिन बावजूद इसके राज्यपाल ने आखिरकार 27 और 28 अक्टूबर को विशेष सत्र बुलाए जाने की अनुमति दे दी है। और अब इसके बाद सीधे तौर पर राज्य सरकार का या कहा जाए कि संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे जी का कहना है कि अब जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात करते हैं एक राष्ट्र एक बाजार की, तो इसे देखते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का यही कहना है कि अगर एक राष्ट्र एक बाजार और एक दर भी तय कर दी जाए तो किसी भी तरह से किसान आंदोलनरत नहीं होंगे, आंदोलन करने पर उन्हें मजबूर नहीं होना पड़ेगा। और इसलिए जो केंद्र द्वारा कानून पारित किया गया है इसे निष्प्रभावी बनाने के लिए अब हम किस तरह के विधानसभा में कानून लाएंगे, कैसे उसका संशोधन किया जाएगा, ये सारी चीजें 27 और 28 अक्टूबर को साफ हो जाएगी। जिस पर अगर बात की जाए तो भाजपा का लगातार जो है वो आरोप लगाने का कार्य हो रहा है, इसका पलटवार किया जा रहा है। हाल ही में पूर्व कृषि मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल ने भी इसे लेकर कहा है कि जिस तरह से विशेष सत्र आहूत किए जाने के लिए 27 और 28 अक्टूबर की अब अनुमति दे दी गई है, लेकिन जिस तरह से ये विशेष सत्र बुलाया जा रहा है ऐसी कोई स्थिति यहाँ पर नहीं है, ऐसा कोई दौर नहीं है, ऐसा कोई संकट नहीं आया है कि विशेष सत्र आहूत की जाए। केवल विशेष सत्र तब बुलाया जाता है जब भूकंप की स्थिति होती है, बाढ़ की स्थिति होती है, बहुत विषम परिस्थितियां होती हैं, तब जाकर विशेष सत्र बुलाया जाता है। इसके साथ ही उन्होंने संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे को भी तंज कसते हुए कहा है कि ये केवल कृषि मंत्री ही नहीं बल्कि संसदीय मंत्री भी रहे हैं और इन्हें अच्छी तरह से पता है कि विधानसभा की परंपराएं क्या होती हैं और केंद्र द्वारा पारित अगर कोई कानून किया गया है उसे किसी भी तरह से कोई भी निष्प्रभावी नहीं साबित कर सकता। तो इस तरह से लगातार छत्तीसगढ़ में नया कानून बनाए जाने को लेकर जो 27 और 28 अक्टूबर को विशेष
सत्र की अनुमति दे दी गई है, उसको लेकर पूरा सियासी संग्राम छिड़ गया है और लगातार आरोप और प्रत्यारोप का जो दौर है वो लगातार छिड़ा हुआ है। इससे पहले भी जब इस कानून को लेकर इस कानून को पारित किया था सेंटर ने, उस वक्त भी इसी तरह की स्थितियां देखने को मिली थी। तब भी आरोप प्रत्यारोप शुरू हुए थे और ये कहा गया था, अगर मैं पूर्व मंत्री और विधायक ब्रज जी की बात करूं, अग्रवाल जी की बात करूं, तो उनका ये भी कहना था कि अगर केंद्र कोई संविधान से कानून बनाता है तो उसे पारित करना हर राज्य की जिम्मेदारी होती है, और अगर वो ऐसा नहीं करता है तो क्या स्थितियां होती हैं ये सरकार बहुत अच्छे से जानती है और कभी भी राज्य को खुद का कानून बनाने के लिए रोका नहीं गया। ये बात उन्होंने उस वक्त साफ कही थी। लेकिन अब जब सत्र की अनुमति दे दी है तो आप उस सत्र में आइए, उस सत्र को सुनिए और जो नए कानून की बात की जा रही पहले आप उसे सुनिए और उसके बाद आप क्या चाहते हैं वो भी तो एक वक्त है, तब भी तो आप अपनी बात रखेंगे। जी बिल्कुल स्मिता, अगर बात की जाए तो पहले तो सत्र के अनुमति के लिए काफी संग्राम सा दिखाई दिया, काफी आरोप और प्रत्यारोप का दौर चालू था। पहले तो जब ये केंद्र द्वारा कानून पारित किया गया उस पर लगातार राज्य सरकार जो है वो विरोध करती नजर आई, ये कहते हुए कि ये जो 3 कानून बनाए गए हैं ये केवल कृषि यानी कि किसानों के लिए काला कानून ही है और इससे केवल किसानों को फायदा नहीं बल्कि नुकसान और नुकसान ही होगा। और इसके साथ ही जो अब कई तरह की इसमें परेशानियां किसानों को आएगी, उससे आगे चल के छत्तीसगढ़ की स्थिति काफी खराब हो सकती है। किसान जो है वो काफी परेशान होंगे और छत्तीसगढ़ में जो राज्य सरकार है, जो भूपेश बघेल की सरकार है, उनके द्वारा ये निर्णय लिया गया कि अब हम एक नया कानून पारित करेंगे। इसको लेकर जद्दोजहद तब देखने को मिली जब इसकी सत्र की अनुमति मांगी गई। पहले जब इस सत्र की अनुमति मांगी गई थी तो उस पर राज्यपाल ने भी जवाब मांगा था और अब राज्यपाल ने 27 और 28 अक्टूबर के सत्र की अनुमति दे दी है। तो इस अनुमति को लेकर अब भाजपा लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू कर रही है और कहती है कि लगातार जिस तरह से ये दौर देखने को मिल रहा है, ऐसी कोई स्थिति नहीं आई है जिसे लेकर विशेष सत्र की अनुमति दी जाए। यानी कि 27 और 28 अक्टूबर को जो विशेष सत्र की अनुमति दी गई है उसे भाजपा द्वारा यही कहा गया है कि इसका कोई औचित्य नहीं बनता, केवल राज्य सरकार अपनी पूर्ण बहुमत का इस्तेमाल कर रही है, भीड़ बनाकर अपनी बातों को, अपनी चीजों को मनवाने का प्रयास कर रही है और ये जो विशेष सत्र है इसका कोई औचित्य नहीं बनता। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया निधि हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो छत्तीसगढ़ में अब विशेष सत्र को लेकर सियासत शुरू हो गई है, जहां पर बीजेपी ये साफ कह रही है कि इस सत्र को बुलाने का कोई औचित्य नहीं है। सरकार सिर्फ दबाव में आकर, दबाव बनाकर अपनी की हुई चीजों को मनवाना चाहती है। कृषि कानून को लेकर जो है छत्तीसगढ़ सरकार का साफ कहना है कि हम छत्तीसगढ़ में केंद्र के उन कानूनों को लागू नहीं करेंगे जो नए कानून इस वक्त बनाए गए हैं, बल्कि छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए नया कृषि कानून बनाया जाएगा। और इसी बात को लेकर सत्र पर अब सियासत जो है वो तेज हो गई है। तो खास खबर में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहिए हमारे साथ।